गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री की, यानी कि अनुप्रयुक्त रसायन, और जो कि पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपका ये सब्जेक्ट रखा गया है, अप्लाइड केमिस्ट्री अनुप्रयुक्त रसायन। ठीक है ना। तो अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग अपनी अप्लाइड केमिस्ट्री की और अप्लाइड केमिस्ट्री के साथ साथ जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं उन सभी की प्रिपरेशन इस चैनल पर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है ना। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल के आइकन को प्रेस करना होगा ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो टाइम टू टाइम उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है ना। तो इतना सा काम बस आपको करना है अपने फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको पीडीएफ दिया जाता है, मैथ के किसी भी चैप्टर का पीडीएफ दिया जाता है, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपके साथ शेयर की जाती है तो वो आपको भी मिल पाए। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो जाइएगा, जा करके आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों आज का जो आपका अप्लाइड केमिस्ट्री में टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर, यानी कि क्वांटम संख्या। अंग्रेजी में भी हम क्वांटम नंबर बोलेंगे और हिंदी में भी क्वांटम ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो हेडिंग लगा लीजिए, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है आपका। यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, वो भी न्यूमेरिकल। ठीक है। या तो थ्योरी पूछ लेगा या फिर आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल के थ्रू तो पूछा ही जाता है 101%। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग क्वांटम नंबर। ठीक है ना। हेडिंग क्या लगाना है दोस्तों आपको? क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्या। ठीक है ना। क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्या, हेडिंग लगा लीजिए क्वांटम नंबर। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप सभी ने हेडिंग लगा ली होगी, क्वांटम नंबर यानी कि क्वांटम संख्याएं। ठीक है ना। तो ये क्या होता है सबसे पहले तो समझिएगा। तो कोई भी दोस्तों अगर आपका एटम है, ठीक है ना, तो एटम में क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ही हम लोग ये क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्याएं फाइंड करते हैं। ठीक है ना। और उस इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या चीज़ें हम लोग पता करते हैं। ठीक है ना। तो वो लिख लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। पहले एक बार आप सुन लीजिएगा, फिर मैं नोट भी किए दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो क्वांटम नंबर एक्चुअली में होती क्या है? तो किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन आपका रहता है, ठीक है ना, जो रोटेट करता रहता है अपने ही एनर्जी लेवल में, ठीक है ना, अपनी ही निश्चित कक्षा में, तो उस इलेक्ट्रॉन की दोस्तों हम लोगों को स्थिति यानी कि पोजीशन, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, कोणीय संवेग यानी एंगुलर मूवमेंट, और कक्षक की आकृति यानी शेप ऑफ ऑर्बिटल, और अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन हम बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा। ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये पता लगाने के लिए हम जिन नंबर्स का यूज़ करते हैं वो हमारे क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो फिर से सुन लीजिएगा, किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की दिशा, उसकी स्थिति यानी पोजीशन, उसकी ऊर्जा यानी एनर्जी, और कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, और कक्षक की प्रकृति या आकृति हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। कक्षक की आकृति कैसी है, अभिविन्यास कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए हम जिन नंबर्स का यूज़ करते हैं वो हमारी क्वांटम नंबर कहलाती है। तो क्या क्या चीज़ें? इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ठीक है ना, यानी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा लिख लीजिए ऊर्जा। ये क्वांटम नंबर नहीं है, ये करेक्टरिस्टिक है आपके इलेक्ट्रॉन की। क्या क्या चीज़ें हमें पता चल जाती हैं क्वांटम नंबर के थ्रू आउट, तो वो मैं लिखवा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की स्थिति, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा यानी एनर्जी, और फिर लिख लीजिए तीसरा कोणीय संवेग, ठीक है ना, और चौथा लिख लीजिए दोस्तों आप लोग कक्षक की आकृति, ठीक है ना, कक्षक की आकृति होगी। अभिविन्यास कर लीजिए, ओरिएंटेशन बोलते हैं जिसको हम लोग। छठवां कर लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा, इलेक्ट्रॉन के
घूमने की दिशा भी हम लोग क्वांटम नंबर के थ्रू ही पता करते हैं। तो इतनी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं क्वांटम नंबर से किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन की स्थिति, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा एनर्जी, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, कक्षक की आकृति, ठीक है ना, अभिविन्यास ओरिएंटेशन, और इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा। जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूम रहा है या इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में क्या कैसा है, सभी चीज़ें हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है ना। तो अब आप लगाइए दोस्तों हेडिंग मुख्य क्वांटम संख्या। जो आपकी क्वांटम नंबर होती हैं वो 4 प्रकार की होती है, ठीक है ना। जो टाइप्स कहें, काइंड्स कहें, जो भी आप बोलना चाहें क्वांटम नंबर के बारे में, वो आपकी 4 तरीके की होती है। कौन कौन सी? 4 तरीके। पहला लगाइए हेडिंग आपका पहला है, पहले आप सुन लीजिए, पहला है आपका मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सा दोस्तों? पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, जो कि मैं आपको एक बार बता भी चुका हूँ जब मैंने आपको एटम के बारे में पूरी डिटेलिंग दी थी, न्यूक्लियस से लेकर के बाहर एनर्जी लेवल्स तक सारा का सारा बताया था। तब मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है ना, यानी मुख्य क्वांटम संख्या n। तो पहला आप हेडिंग लगा सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है ना, n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरा दोस्तों होता है द्विगंशी क्वांटम नंबर, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको हम l से रिप्रेजेंटेट करते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंटेट करते हैं, ठीक है ना। और तीसरा आपका होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। इसे हम लोग m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। और चौथा दोस्तों आपका होता है चक्रण क्वांटम संख्या, यानी स्पिन क्वांटम नंबर। इसे हम लोग कैपिटल S से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल S से। तो पहला आपको पहले हेडिंग लगाना है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिए मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो पहले सुन लीजिएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है। अब इनकी डेफिनेशन भी इन्हीं पॉइंट से बनेगी। जो मैं 6 चीज़ें आपको लिखवाई हुई हैं, इन्हीं से इनकी डेफिनेशन बनती जाएगी, ठीक है। तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगा? ये दोस्तों किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की बात अभी चल रही थी, उस इलेक्ट्रॉन के, ठीक है ना, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा ऊर्जा स्तर, यानी एनर्जी और एनर्जी लेवल। कौन कौन चीज़ें? एनर्जी और एनर्जी लेवल, इन 2 चीज़ों के बारे में बताएगी। किस किस के बारे में? एनर्जी और एनर्जी लेवल। इन 2 चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है उसके बारे में 2 चीज़ें पता चलेंगी, एनर्जी और एनर्जी लेवल, ठीक है ना। यानी वो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है और उस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, ये हमें पता चलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू आउट। इसे स्मॉल n से लिखते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसे स्मॉल n से लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए क्या क्या चीज़ें। जो मुख्य क्वांटम संख्या होगा उसे स्मॉल n से लिखेंगे, और ये किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल के बारे में बताती है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसा एग्जाम्पल हम सपोज हमने किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट्स का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया sp-df फॉर्म। तो लास्ट सेल का जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिला, मान लीजिए 4s2 मिला। क्या मिला? 4s2। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू आपकी क्या रहेगी? तो सिंपल कुछ नहीं करना होता है। एनर्जी लेवल के लिए मैंने बताया था, जो आगे आपकी वैल्यू लिखी होती है वही आपका एनर्जी लेवल होता है। तो यहाँ से n की वैल्यू आपकी 4 हो गई। अगर यहाँ से 2s2 लिखा होता तो n की वैल्यू आपकी 2 हो जाती। अगर आपका 3s1 लिखा होता तो n की वैल्यू आपकी 3 हो जाती। यानी आगे जो भी sp-df के आगे जो भी आपके नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 जो भी करके आपका आता है, वो आपका किसको डिनोट करता है? एनर्जी लेवल को। और उसी की ज़रूरत होती है, और वही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या होता है। तो यहाँ बात करें तो n की वैल्यू 4, यहाँ बात करें तो n की वैल्यू 2, और यहाँ बात करें तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मुख्य क्वांटम संख्या होता क्या है, ठीक है ना।
तो अभी अपन क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, तो वहाँ हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। केवल अभी आपको थोड़ा थोड़ा जान लेना है कि मुख्य क्वांटम संख्या एक्चुअली में है क्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में हमने क्या देखा, मुख्य क्वांटम संख्या ऐसी संख्याएं हैं जो किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसके एनर्जी लेवल के बारे में हमें जानकारी देती है, ठीक है ना। दूसरा हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, द्विगंशी क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब ये जो भी बताएगी वो भी इन्हीं प्रॉपर्टीज में से होगी, ठीक है ना। जो मुख्य क्वांटम संख्या था उसने क्या क्या बताया था अपन को, एनर्जी बताया था और इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताई थी, यानी कि एनर्जी लेवल के बारे में बताया था, ठीक है ना। और जो द्विगंशी क्वांटम नंबर होता है दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मूवमेंट यानी कोणीय संवेग को बताती है। किसको दर्शाती है, कोणीय संवेग को। तो यहाँ लिख लीजिए, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ लेकिन आपको डेफिनेशन पूरी बता रहा हूँ, कोणीय संवेग को। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है वो किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम को दर्शाती है। इसे हम लोग स्मॉल एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल एल से लिखते हैं। तो कुछ याद आ रहा है दोस्तों, एल जब मैंने आपको क्या था, एटम के बारे में बेसिक चीज़ें बताई थी, न्यूक्लियस के बाहर आपको एनर्जी लेवल आपके बताए हुए थे, ठीक है ना। तब मैंने आपको उसके बाद आपको क्या बताया था, सबसेल बताए थे, SPDF। तो वहाँ थोड़ा सा आप याद करिएगा, क्या मैंने आपको एल की कुछ वैल्यूज़ बताई थी, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए, वही वैल्यूज़ यहाँ आपकी यूज होती है और वही आपकी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लगा लीजिए एक बार फिर से आप सबसेल हेडिंग, ठीक है ना। सबसेल कौन कौन, S, P, D और F। और यहाँ लगा लीजिए एल की वैल्यू। तो एस के लिए कितनी होती है, 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए आपकी 3 होती है, ठीक है ना। लेकिन आप क्वेश्चन में कैसे ढूंढ करके करेंगे, तो क्वेश्चन जैसे 4s आपका लास्ट सेल का आ गया 4s2 इस तरीके से, या आपका आ गया 6s3 6s2 ही आ गया, चलो 3 तो नहीं आएगा, P3 हो सकता है। मान लीजिए आपका आ गया 6P3 आ गया। तो देखिए यहाँ से जो 4 है, जो 6 है वो, और ये जो 6 है, ये तो आपकी n की वैल्यूज है, अभी जस्ट हम पढ़ चुके। लेकिन जो यहाँ s दिख रहा है सब सेल आपको s, यहाँ पर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए s के लिए 0 होती है तो इसके लिए 0 हो जाएगी। यहाँ अगर हम l की वैल्यू ज्ञात करें तो s है तो यहाँ भी 0। यहाँ आपका p है तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, p के लिए 1 हो जाएगी। अगर 5d4 होता तो n तो 5 रहता, यहाँ पर आपका 5d4 है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जो 5 है वो तो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। और d के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। तो इस तरीके से आपको क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ हम सारी चीज़ें सीखेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। बिल्कुल मत घबराइएगा आप लोग, बस समझते जाइएगा कि क्या चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, क्या चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों को भी अभी शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों की भी हेल्प होनी चाहिए। अगर आप अपने दोस्तों के सच्चे मित्र हैं तो उन्हें ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी एल की वैल्यू निकल आती है, ठीक है ना। अब दोस्तों जो तीसरा क्वांटम नंबर है वो है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो लगा लीजिए आप लोग हेडिंग जल्दी से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो तीसरा दोस्तों क्या है आपका, तीसरा है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है ना। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ है, ये किसके बारे में बताएगी, तो ये दोस्तों उसी परमाणु के जो अभी बात चल रही है, जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की, उसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसके अभिविन्यास को बताती है। ये किसको बताती है, अभिविन्यास को बताती है। इसको बोलेंगे ओरिएंटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन के बारे में बताती है, ठीक है ना। किसके बारे में,
उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में बताएगी, यानी अभिविन्यास के बारे में बताएगी। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल पहले ये देख लीजिए, जो चुंबकीय क्वांटम नंबर है इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। किससे? स्मॉल m से दर्शाते हैं हम लोग। और स्मॉल m का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, -L2 + L। तो फिर से कुछ आपको याद आने वाला है जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। -L2 + L, अगर L की वैल्यू आपके पास है तब आप m की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। विदाउट L की वैल्यू के आप m की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है ना। तो इसलिए इसको याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है। एग्जाम्पल नोट करिए। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई है आपका 6d5। क्या है? 6d5। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, 5वां जो इलेक्ट्रॉन है, उसमें आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए जैसा कि मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, -L2 + L। क्या है? -L से +L है। ठीक है। तो अब 6d5 में लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहले L की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो L कैसे निकलेगा? तो यहाँ D देख करके, क्या D देख करके, तो L D के लिए कितना होता है? S के लिए 0, T के लिए 1 और D के लिए आपका 2 हो जाएगा। तो 2 आ गया। तो m यहाँ से अगर निकालना चाहें तो -2 से +2 रहेगा, यानी कि -2। ओके। -2 के बाद -1। ठीक है। 0 + 1 + 2 इस तरीके से रहेगा। और यहाँ 5 कक्षक बनेंगे क्योंकि डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से 5 कक्षक बनेंगे। 1 2 3 4 5। इसकी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू +1 और इसकी वैल्यू +2। अब 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। और 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए कहा था, तो 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो m की वैल्यू होगी ये रहेगी +2। m की वैल्यू +2। तो ये वैल्यू आपको ऐसे निकालनी होती है। सपोज तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कहता है यहाँ पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू 0 हो जाती, m की वैल्यू 0 हो जाती। अगर मान लीजिए चौथा इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलता तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे के लिए +1 हो जाती, m की वैल्यू +1 हो जाती। लेकिन हमसे 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए बोली थी, तो 5वें के लिए m की वैल्यू +2 रहेगी। और चिन्ह के साथ रखिएगा, विदाउट चिन्ह अगर आपने रख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। m की वैल्यू +2। यहाँ से n की वैल्यू अगर पूछे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो n 6 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर आपसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू पूछता है तो L की वैल्यू तो आपने निकाल ली है 2। और आपसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछी थी लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो +2 आ गई। ठीक है ना। अब दोस्तों जो लास्ट आपका क्वांटम नंबर बचा हुआ है वो है आपका चक्रण क्वांटम संख्या। क्या बचा हुआ है? चक्रण क्वांटम संख्या। हेडिंग लगा लीजिए, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। और ये किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को बताता है। किसको बताता है? घूमने की दिशा। ठीक है। लगा लीजिए आप लोग हेडिंग और लिख लीजिए कि ये किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को बताती है। ठीक है ना। स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम लोग स्मॉल n तो नहीं, कैपिटल S लिख लीजिए। ठीक है ना। S से स्पिन होता है इसलिए कैपिटल S लिख लीजिए। इसे हम लोग दोस्तों कैपिटल S से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? इसे हम लोग लिखते हैं कैपिटल S से। तो ये क्या बताती है? किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को बताती है। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल पहले देखिएगा कि आपका जो ऑर्बिटल रहता है इस तरीके से, ये मैंने बड़ा सा डिब्बा बना दिया और इसमें आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल होते हैं, पहला और दूसरा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल होते हैं, एक लेफ्ट में है एक राइट में। जो लेफ्ट वाला है दोस्तों वो आपका कहलाएगा क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरा गया है। और ये जो है आपका वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में भरा हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज दिशा में है घड़ी की दिशा में, और जो एंटी क्लॉकवाइज है यानी घड़ी की विपरीत दिशा में है। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उसके लिए वैल्यू रहती है +1/2।
और जो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है उसके लिए वैल्यू रहती है -1/2। क्या रहती है? -1/2। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। अगर आपसे यहाँ से स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछी जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2 होगी, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यानी इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंटी क्लॉकवाइज भरा गया है उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -1/2 होगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें क्या करना होता है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब एक एग्जाम्पल देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 3d4 किसी इलेक्ट्रॉन के लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और यहाँ आपको तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर बताना है। किसके लिए? तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। जो 3d4 में 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसमें जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आपका स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू ही छोड़िए, हमने जो लास्ट की 3 पढ़ी हैं वो भी हम लोग निकाल देते हैं। तो n यहाँ से 3, l यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और l और अगर m निकालना चाहें तो m फिर आपको इस तरीके से ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वो भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो d में कितने बनेंगे? d में कितने बनेंगे आपको पता है। d के लिए कितने होते हैं आपके? 5। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, पांचवा, ठीक है। यानी -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है ना। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो l की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी? 2 आई थी, ठीक है ना। इसीलिए अपने पास कितने 5 डिब्बे बने हुए, 5 ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, ठीक है ना। अब अपन को इलेक्ट्रॉन भरना है 4। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है ना। अब पांचवा खाली है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते तो पांचवा भर देते। अपन से तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है, तो पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये किस डायरेक्शन में भरा है? इस डायरेक्शन में भरा है, ऐसे। और इस डायरेक्शन का मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू 1/2। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्त मेरे? 1/2 हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। सपोज आप देखिएगा कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ना होकर के यहीं पर मान लीजिए आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते, यानी यहीं अगर 3d6 होता तो क्या करते? 3d6 होता तो 1 2 3 ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते, यानी छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ आता। तो छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती? तो छठवां इलेक्ट्रॉन ये है, छठवां इलेक्ट्रॉन आपका ये रहा, ठीक है ना, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरा गया, यानी इस तरीके से भरा गया है। तो इस तरीके से भरा गया इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहलाएगा, और इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी? -1/2 होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो +1/2, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा है तो -1/2। ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो चारों की चारों क्वांटम संख्या आई होप आप सभी को निकालना आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, और उस क्वेश्चन के थ्रू आउट हम लोग चारों की चारों क्वांटम संख्याएं निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन में बोला है कि 3d6 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बताइएगा। कितनी? चारों क्वांटम नंबर, यानी n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू आपको बतानी है। तो n की वैल्यू तो आपको देख करके पता चल गई होगी कि 3 होगी। कितनी होगी? 3। और l की वैल्यू भी देख करके बता दिया होगा कि d है, तो क्या होगा? s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2 होता है। और m की अगर बात करें तो m अब आपको बनाना पड़ेगा, और d है तो d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपके? d में होते हैं आपके 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और l की वैल्यू 2 है तो यहाँ से -2 -1 0 +1 और +2 इस तरीके से आप बना लेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए बोला था, यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों क्वांटम नंबर निकालनी है। तो आपको 2 क्वांटम नंबर तो बहुत इजीली निकालनी आ जाती होंगी, लेकिन m और s में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो m और s के लिए ध्यान दीजिए। m आपका कहाँ पर आया हुआ है? यहाँ पे। और m के लिए वैल्यू कितनी रहेगी? -2। तो m की वैल्यू -2 हो गई।
एस आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा भरा हुआ है यानी एंटी क्लॉकवाइज में, तो एन की वैल्यू माइनस का 1/2 हो जाएगी। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बोला था तो हमने कर दिया, ठीक है ना। तो आपको चारों क्वांटम नंबर निकालना आ गया। एन बहुत सिंपल है, आगे जो लिखा है वो लिख दीजिए। एल के लिए कहा जाए तो एस, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एस ऑर्बिटल है तो 0, पी है तो 1, डी है तो 2, एफ है तो 3। ये आपकी किसकी, एल की वैल्यूज़ रहती है, ठीक है ना। तो हमारे पास डी था तो डी के लिए हमने 2 रख दी एल की वैल्यू, ओके। और एम हमने यहाँ से फाइंड कर लिया जहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन फिल हुआ था और किस डायरेक्शन में फिल हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एस की वैल्यू माइनस का 1/2 हो जाएगी। एक क्वेश्चन और है, ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन किस तरीके से लिखेंगे, ऑक्सीजन O816, तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना पड़ेगा 1s2 2s2 2p4, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है तो हमें 2p6 लेना है, केवल 2p6, तो 2p6 ले लिया। वैल्यूज़ निकाल ली हैं एन की, एम की और एस की। तो एन की वैल्यू देख करके पता चल गई होगी कि 2 है, और एल की वैल्यू भी आपको पता चल गई होगी कि 1 है, और एम कितना रहेगा, तो एम के लिए अब यहाँ से आपको ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे जो कि 3 होंगे, क्योंकि पी में 3 ही होते हैं, 1 2 और 3, जिसमें -1 यहाँ, 0 + 1 यहाँ, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, 6, तो पहला, दूसरा, तीसरा, 2p6 नहीं है 2p4 है, आप 2p4 लिखिए यहाँ पे, ये बाई मिस्टेक लग गया, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ही है तो 4 करिए 2p4। तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। अब इसमें किस इलेक्ट्रॉन की पूछी थी, अंतिम इलेक्ट्रॉन की, यानी ये जो लास्ट वाला आया हुआ है, ये इस इलेक्ट्रॉन की आपको क्वांटम नंबर बतानी थी। तो 2 तो बहुत ईजी होती है। एम की वैल्यू तो यहाँ -1 ऊपर लिखा हुआ है तो ये लिख दिया। इसके बाद एस की वैल्यू तो इस डायरेक्शन में भरा हुआ है, यानी एस आपका माइनस का 1/2 रहेगा। क्या रहेगा, माइनस का 1/2। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वांटम नंबर निकालते हैं। अगर सभी इलेक्ट्रॉन की बोल देता तो आप सभी इलेक्ट्रॉन की भी क्वांटम नंबर निकाल सकते थे, ठीक है। तो एन की तो सभी के लिए वही रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद एल भी वही रहेगा, चेंज हो जाएगा एम और एस। एम अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो -1 रहेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 0, तीसरे के लिए एम 1 हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना, और चौथे के लिए -1 है ही। एस की बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस का 1/2 रहेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो प्लस का 1/2 रहेगा, तीसरे के लिए बात करें तो भी एस आपका 1/2 ही रहेगा, लेकिन चौथे के लिए आपका माइनस का हो जाएगा क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको चारों क्वांटम नंबर निकालना अब आ गया होगा, ठीक है ना। कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट जो है टाइप कर दीजिएगा, तो मैं उस पर आप लोगों को जो है आपका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।